ये लोकतंत्र को उखाड़ के ही फेंकेंगे क्या? ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। देश में क्या माहौल लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हमारा काम है जगाने का। हम झकझोर करके जगाने का काम कर रहे हैं कि जाग जाइए, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र समाप्त होगा तो देश के अंदर गरीबों का सत्यानाश होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर मत कीजिए। सर, एसआईआर को लेकर आप लोगों का आज क्या रुख रहने वाला है संसद में? और उससे पहले आपको बता दूं कि अब चुनाव आयोग ने कह दिया है एसआईआर की एक्सरसाइज न केवल बिहार तक महदूद रहेगी, पूरे देश भर में होगी। टाइम जो है वो ड्यू कोर्स में बताया जाए। तो ये लोकतंत्र को उखाड़ के ही फेंकेंगे क्या? ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। देश में क्या माहौल लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देश के अंदर के जिन लोगों को ये पसंद करते हैं वही लोग वोट डालें। क्या उस दौर में ले जाना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने जिस तरह से अपने पसंद के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि देश के अंदर रहने वाला अंतिम छोर का व्यक्ति और देश के अंदर टॉप छोर का व्यक्ति एक ही तराजू के पलड़े के अंदर बैठेंगे और सबको मताधिकार का अधिकार होगा, आप उस मताधिकार से उनको वंचित करना चाहते हो? सर, एक और मामला है। कल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करके दिखाया, कहा कि कर्नाटका को लेकर राहुल गांधी जो इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि कोई भी कर्नाटक का जो है नेता, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी कोई कंप्लेंट लेकर आया हो। तो जो राहुल गांधी आप इतनी सफाई से काम कर रहे हो कि पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अब आप पकड़ में आ रहे हो तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। हैं? आपने महाराष्ट्र के अंदर जो किया सारा रिकॉर्ड आपने हटा दिया। क्यों? आप जो काम कर रहे हो बहुत सफाई से कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। अब आप पकड़ में आ रहे हो तो इधर उधर की बातें मत करिए। सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री लंदन गए। लंदन में उन्होंने जो है वो साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद को लेके जिस तरीके से सपोर्ट किया और आतंकवाद पे दो चेहरे नहीं हो सकते, ये भी बोले वो। साथ ही साथ आज एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कि जो इंदिरा गांधी ने 4077 दिन तक लगातार को प्रधानमंत्री नहीं थी, आज 4078 दिन तक जो है वो दूसरे प्रधानमंत्री हो गए नेहरू जी के बाद में, जो लगातार अपने ऑफिस के अंदर 4078 दिन तक है। चलिए, उसके लिए उनको बधाई, लेकिन देश कहां जा रहा है उसकी तरफ भी देख लें। आप दौरे कर रहे हैं लगातार, कोई देश हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं होता आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, हैं? हमें सपोर्ट कर रहा है कोई? आतंकवाद निरोधी जो उप समिति यूनाइटेड नेशन की है, उसके अंदर कितने वोट मिले पाकिस्तान को और हम कहां थे? इतने दौरों का मतलब क्या रह गया? कोई वोट दे रहा है हमको क्या? पाकिस्तान को हम आतंकवादी बार बार कहते हैं आतंकवाद का मुल्क है, और यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर आतंकवादियों की सूची के अंदर उसे शामिल किया जा रहा था। आपके दौर में क्या हो रहा है? वो उसका आतंकवाद निरोधी दस्ते का उप समिति का चेयरमैन बन रहा है। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। सरकार की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल जी ने एक बात रिटर्न रिप्लाई में साफ करी है कि कोई करंट प्लान नहीं है, ना ही इंटेंशन है कि रिकंसिडर किया जाए कि संविधान के प्रियम्बल में से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जो दो शब्द हैं हटाने का अभी नहीं ना। चलिए, अच्छा है, बधाई। आगे फिर देखते हैं, क्योंकि आप तो लगातार कोशिश करते रहते हैं। हमारा काम है जगाने का। हम झकझोर करके जगाने का काम कर रहे हैं कि जाग जाइए, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र समाप्त होगा तो देश के अंदर गरीबों का सत्यानाश होगा। लोकतंत्र ही गरीबों की आखिरी उम्मीद है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर मत कीजिए। जो बाबा साहेब ने सपना देखा था कि एक ही तराजू के पलड़े के अंदर राजा और रंग सवार होगा, उस सपने को चकनाचूर मत करिए। एसआईआर को लेकर आज सदन में क्या रहने वाला है? आप लोगों का रुख क्या है? हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार नोटिस दे रहे हैं। तो आप बात करिए, चर्चा करिए, आप बात तो करिए। शुक्रिया सर।